सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपना जो टारगेट आरएसप्री 2023 का बैच चल रहा है, इसमें आज अपने दोस्तों जो G20 मीटिंग हुई है, ठीक है, जो G20 का अपना सम्मेलन हुआ है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक साल से जो अध्यक्षता भारत के पास है, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे टॉप 50 MCQ लिए हैं। इसकी सहायता से अपने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों जो ये G20 का सम्मेलन है, अब यहाँ पे आपको दोस्तों ये दिख रहा है ना, ये क्या है, लोगो है। अब ये लोगो किससे प्रेरित है? ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर केसरिया रंग है, ठीक है, नीचे हरा, बीच में व्हाइट। और दोस्तों ये भारत 2023 इंडिया लिखा, और इसमें आपको दोस्तों ये कमल का फूल दिख रहा है। इसमें आपकी 7 पत्तियां हैं, इतनी है 7 पत्तियां, जो कि 7 महाद्वीप, जो अपनी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, उनको दर्शाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आगे भी अपने क्वेश्चन में भी इन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो G20 सम्मेलन है ये आयोजित कब हुआ? सबसे पहले तो आयोजित की बात करें तो दोस्तों ये 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। और जो भारत मंडपम नाम से पूरा इसका बनाया गया था, जिसके फ्रंट में दोस्तों जो नटराजन की मूर्ति रखी गई थी, ठीक है। और इसके बारे में भी अपने और भी सारी चीजें अंदर जानेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। और इसकी जो अध्यक्षता भारत को कब मिली थी दोस्तों? ये मिली थी 1 दिसंबर 2022 को सॉरी 1 दिसंबर 2022 को मिली थी, और 30 नवंबर 2023 तक रहेगी, फिर आगे अगले देश को ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखनी है कि जो अध्यक्ष देश होता है, तो उसका प्रधानमंत्री ही उस G20 का उस टाइम मतलब अध्यक्षता करता है। मतलब अब ऐसे पूछा जाए कि G20 2023 के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले पर्सन से। तो G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? जो G20 था वो पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी ना, जब तो ये G7 था, बाद में ये G20 बना था, इसके बारे में भी अपने जानेंगे। तो पहली इसका जो बार आयोजन हुआ था 2008 में हुआ था, और किसके द्वारा दोस्तों? यहाँ पे अमेरिका में आयोजन किया था। अमेरिका ने, मतलब जॉर्ज जो आपके W बुश आते हैं, जॉर्ज W बुश, इन्होंने यहाँ पे इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता जॉर्ज W बुश यहाँ पे करता है, और स्थापना वर्ष तो 1999 ही आता है इसका, ये भी अपने जानेंगे। दोस्तों जो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई। स्थापना के टाइम ये G7 था, ग्रुप ऑफ 7। तो अब इसे ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। इसमें दोस्तों 19 देश हैं, प्लस में एक यूरोपियन यूनियन है। तो ऐसे ये 20 अब 21 हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने जानेंगे, आप प्लस क्लास में बने रहो। फिर 2008 में दोस्तों इसको क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया गया, और इसमें जो शामिल किया गया, तो ये लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर तक G20 की अध्यक्षता अपना प्यारा भारत करेगा। तो ये हो गया अपना। अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जो प्रथम G20 की मेजबानी किस देश के द्वारा? अभी हमने जाना संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। उस टाइम इसके जो राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज W बुश थे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की कि किस संस्था को भारत ने G20 की सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान की? तो दोस्तों अफ्रीकन यूनियन आती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अफ्रीकन यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन में कितने देश है? 55 देश। जैसे यूरोपियन यूनियन शामिल है, तो वैसे अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया। अब ये ग्रुप ऑफ 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ 21। तो अफ्रीकन यूनियन का ध्यान रखना है। इसके दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश भी शामिल है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और अध्यक्षता यहाँ पे जो अगली है ट्रांसफर हुई है वो ब्राजील को हुई है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है, माइंड में। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि 2023 में G20 का कौन सा संस्करण? तो दोस्तों ये जो संस्करण है आपके, ये 18वां है, ठीक है। तो 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? वो करेगा आपका ब्राजील कंट्री करेगी। और दोस्तों आपका 17वां है, उसकी मेजबानी किसने की थी? मतलब अब तक 17 कंप्लीट हो चुके हैं, 18वां भी अब हो जाएगा।
तो 17वीं की थी आपके इंडोनेशिया ने। इसने की थी, इंडोनेशिया ने की थी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि G20 में कितने सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। ठीक है, 19 देशों की मैं आपको सूची दिखा देता हूं। तो यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। अभी इसके अलावा एक और जुड़ जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन और इसमें जुड़ जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। अब अपने दोस्तों अब इस बार है ना, अपने जब 2023 का ये चल रहा था तो यहाँ पे अतिथि देश भी थे। अब अतिथि देश पहले तो कुल याद रखना कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अतिथि देश थे। अब ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा नहीं था इसमें अतिथि देश। तो अपने एक तो पड़ोसी था बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के अलावा दोस्तों जो अरब कंट्री थी उसमें संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ओमान हो गया। इसके अलावा दोस्तों अपने पड़ोसी है ये भी सिंगापुर भी, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया। ठीक है, नीदरलैंड और नाइजीरिया। इसके अलावा इजिप्ट और मॉरिशस, ये 9 अतिथि देश यहाँ पे शामिल थे। तो ये भी ध्यान रखना है। टोटल वहाँ पे G20 में कितने देश हैं, 19 देश प्लस एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, तो इसमें बहुत सारी कंट्री आती है यूरोपियन यूनियन में। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ। ये आपके दोस्तों RS के लिए इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बैठक का आयोजन आपके उदयपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि अलग अलग चीजों में ये डिवाइड होता है। शेरपा, वित्तीय, शेरपा में क्या है कि अलग अलग मुद्दे आ जाते हैं जैसे कृषि के हो गए, तो इतना अपने को भी डीप में नहीं जाना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलग अलग 7-8 प्रकार के मुद्दे हैं जो अलग अलग जैसे सम्मेलन हुए तो वहाँ ऐसे शामिल कर लिए, जैसे पर्यावरण का मुद्दा अलग शामिल कर लिया, कृषि का कर लिया, अपने को इस क्षेत्र में विकास करना है, ऐसे अपने को ग्रो करना है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, G20 के लोगों में। ठीक है, लोगों की बात नहीं, ये लोगों की बात कर रहे हैं, इस वाले लोगों की अपने। और इसमें जो ये कमल का फूल है ये दिख रहा है, इसकी पंखुड़ियां अपने जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उनको दर्शाती है, जो 7 महाद्वीप। अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्राकृत भाषा में दोस्तों लिखा कितने साल पुराना किस स्तंभ का जिक्र मोदी जी ने यहाँ पे G20 में किया आरंभ में। तो दोस्तों यहाँ पे मोदी जी लौह स्तंभ की बात करते हैं। ठीक है, जो आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, कुतुब मीनार के पास मिलेगा, जो एकदम खुले में खड़ा है, ना ही ना दोस्तों उसके आज तक जंग लगा है और वो 2500 साल पुराना है। अब लौह स्तंभ का दोस्तों पूछ ले आपसे निर्माण किसने करवाया, लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ पे लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया। इस पे संस्कृत में कुछ अंकित भी है। अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे, मोदी जी ने दोस्तों कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया था। आपने देखा होगा फोटो में ऐसा कोणार्क चक्र आता है। ठीक है, इसके सामने यहाँ पे स्वागत किया था। तो ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की कि G20 की थीम किस उपनिषद से ली गई थी, तो दोस्तों इसकी थीम ली गई थी आपके महा उपनिषद से। इससे ली गई थी महा उपनिषद से। तो थीम क्या थी दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी दोस्तों, वही वन अर्थ वन नेशन। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 2024 में दोस्तों जो आपका G20 शिखर सम्मेलन के 19वें की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी। तो 19वां दोस्तों जो होगा 2024 का, इसकी अध्यक्षता मैंने आपको बताया ब्राजील के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ब्राजील। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि G20 का मुख्यालय, तो दोस्तों G20 का कोई यहाँ पे दोस्तों परमानेंट मुख्यालय नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पे मुख्यालय नहीं है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है इसके लिए क्योंकि ये फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है। ठीक है, रोजगार समूह की एम्प्लॉयमेंट वर्किंग की। रोजगार की बात करें तो रोजगार की बात करेंगे तो दोस्तों अपने को
जो मुख्यमंत्री है वो कहाँ से आते हैं, जोधपुर से, तो रोजगार की बात अपने उनसे करेंगे। तो मीटिंग कहाँ पे हुई, ये वाली जोधपुर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, जोधपुर में हुई थी। ट्रेड की मीटिंग आपकी एक जयपुर में हुई थी। तो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट शेरपा मीटिंग हमने, फर्स्ट शेरपा अगर पूछ ले तो कहाँ पे हुई, जो दिसंबर 2022 में हुई थी वो उदयपुर में। और जोधपुर में आपके दोस्तों कौन सी हुई थी, रोजगार की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अपने चलते हैं दोस्तों भारत की G20 की अध्यक्षता में पहली W20 मतलब वुमेन 20 की पहली बैठक का आयोजन किस राज्य में, दोस्तों ये महाराष्ट्र में किया गया। ध्यान रखना महाराष्ट्र में किया गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज अपना ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका क्या चीज है, G20 में ट्रोइका में कौन कौन से, दोस्तों ट्रोइका में वो देश शामिल होते हैं, जैसे एक तो पहले जैसे इंडोनेशिया में था 17वां सम्मेलन, और 18वां अभी भारत में है, और 19वां ब्राजील में होगा। तो लेटेस्ट भारत में जैसे है, और इसके एक आगे पीछे के जो देश होते हैं ये ट्रोइका में होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो ये कार्यशैली है एक प्रकार से। ठीक है, G20 की कार्यशैली ऐसे एक ट्रोइका बन जाएगा। इंडोनेशिया के पास 2022 में अध्यक्षता थी, भारत की 2023 में आ गई, और ब्राजील की 2024 में ब्राजील के पास आ गई अध्यक्षता। ठीक है, ये सारी कार्यशैली है। और इसी के साथ ही दोस्तों आपके जो G20 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो भी मेन है, ऐसे तो बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बनाने को और बहुत सारी मीटिंगें हुई है, उससे क्या है कि आपका थोड़ा सा माइंड फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बार बस इतना ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर आपसे आ जाए तो सबसे बेस्ट है, आ जाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।